ओम शांति। सुनते हैं 25 नवंबर 2001 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है दुआएं दो दुआएं लो, कारण का निवारण कर समस्याओं का समाधान करो। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर 4 क्वेश्चन। नंबर 1, सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन क्या है जो निरंतर करना है। नंबर 2, बाप दादा बच्चों प्रति कौन सी एक आश है जो पूरी करनी है। नंबर 3, कौन सी स्मृति से कारण का सेकंड में निवारण कर सकते हैं। लास्ट, समस्याओं के प्रवेश का दरवाजा कौन सा है जिसे बंद करना है। तो आज की मुरली, दुआएं दो दुआएं लो, सारा दिन दुआएं देते रहो लेते रहो, यही बहुत बड़े से बड़ी सेवा है। तो सुनते हैं 25 नवंबर 2001 की मुरली। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खिंचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गए। अव्यक्ति मिलन तो सदा मनाते ही रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है। को 4 दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व के राज्य अधिकारी बन गई हैं। बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है। तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती हैं बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे। बाप दादा भी सबकी रूह रूहान सुनते रहते हैं, यह खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं हैं, पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती। लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। अब सुनिए विधि। माताओं को सहज चाहिए ना लगता है इस ग्रुप में माताएं आई हुई हैं, तब बाबा ने कहा माताओं को सहज चाहिए ना। तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपना शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो।
आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो, उस समय अनुभव करो तो बद दुआ दे रहा है। जो बद दुआ दे रहा है वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो, हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। कौन सा? संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे तो भी ये याद रखो, मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहां आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं। उनको याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आग वश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, क्या? दुआ देना और दुआ लेना। माताएं ये कर सकती हो? सभी माताएं हाथ उठा रही हैं। कर सकती हो या करना है? पांडव कर सकते हैं? पांडव कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई। कौन सी आश है वो भी सुनिए। हर आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दुआएं लो। बताओ वह कौन सी आश है? जान तो गए हो, टीचर जान गई है ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। उसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त है, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए, यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है। जब कोई कारण सामने आता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूं तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? नहीं कर सकता। अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी। हे मुक्ति दाता मुक्ति दो, क्योंकि मुक्ति दाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो। मास्टर मुक्ति दाता तो हो ना।
लेकिन क्यू के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं की तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। वो क्यू तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर का एक शब्द का दरवाजा है, वह है क्यों? क्वेश्चन मार्क। क्यों? ये क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता। तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं, आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो। कर सकते हैं, टीचर्स कर सकती हैं, पांडव कर सकते हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं। या कोई कोई फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना? हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ ना। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान ना हो। ऐसे हो सकता है हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, और मधुबन वाले समझे हमें करना है। कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म हो के निवारण आ जाए, यह हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया? असंभव को संभव करके दिखाया, दिखाया ना? तो अभी कितने साल हो गए स्थापना को? कितने वर्ष हो गए? 65। तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है क्या? मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा है, शक है क्या? थोड़ा सोच रहे हो? सोचो नहीं, करना ही है, औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच करते हो ना, दूसरे को छोड़ो, अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना, कि नहीं? फॉरेनर्स रख सकते हैं, हाथ उठाया, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो समझते हैं वे दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। हो सकता है अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया, अच्छा है ना? एक्सरसाइज हो गई, हाथ उठाते हैं। ऐसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना। ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएगी। वाह, समस्या सामने से हट जाएगी। मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, बाप दादा सामने हाजिर हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिवान, अपना ये टाइटल हर समय याद करो, नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान ना कहकर सर्वशक्तिवान कहे। सर्वशक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा। मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। अच्छा, ऐसे सर्वतीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा अपनी विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माओं बच्चों को, सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो कितनी प्यार भरी बाबा की मुरली। दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं दो, दुआएं लो। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।